राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस एंड आप ग्रो कर रहे होंगे डेली। एंड इफ दिस इज योर फर्स्ट वीडियो और आप प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखे हो तो भाई आपको बहुत चीजें मिस कर रहे हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बेसिकली ग्राफ चल रहा है और ये सीपी का ग्राफ चल रहा है कि सीपी में ग्राफ कैसे सोचते हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं सॉल्व, एंड जिसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज ग्राफ के सारी जो आपको चाहिए कि सीपी में। और डीएफएस के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा में किया था लास्ट वीडियो में, लेकिन बहुत ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन किए थे, राइट। नाउ इन दिस वीडियो आगे कुछ नए कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला था, बीएफएस। अगेन टर्मिनोलॉजी वगैरह सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उस वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। एंड बीएफएस मैं समझा देता हूँ, बेसिक सा चीज है, बट बीएफएस रिलेटेड यू वांट टू डू द क्वेश्चंस एंड ऑल दोस थिंग्स, देन यू विल फाइंड इट इन द ग्राफ प्लेलिस्ट ऑफ द पीपीएस। बहुत सारे क्वेश्चन बीएफएस से ही करवाया गया। आपको जितना मेजर एल्गोरिदम है सबका डीएफएस भी बताया गया, सबका बीएफएस भी बताया गया। आई रिकमेंड एवरीवन उस सीरीज का 10 12 वीडियो फर्स्ट का देखो भाई, क्योंकि वही घिसा पिटा क्वेश्चन पर अलग अलग अंदाज में बताया गया है, डीएफएस में बीएफएस में, बीएफएस में डीएफएस में। भाई वो टोपोलॉजी का सॉर्ट हो जाए, भाई वो नंबर ऑफ आइलैंड वाला क्वेश्चन हो जाए, हर क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। बीएफएस बेसिकली जैसा उधर आता है पर नॉर्मल डीएसए में, वैसा ही सीपी में भी है, कुछ अलग नहीं है। मैं बता देता हूँ क्या है। देखो भाई आपको सिंपल में ग्राफ बना देता हूँ, तो लेट्स मेक अ अनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक बार तो। अच्छा ठीक है, दिस इज अ ग्राफ, करेक्ट। और स्टार्टिंग नोड में फिक्स किया भाई 1 ने, मान लो तो भैया ठीक है 1 है भैया। अब डीएफएस में क्या किए थे भाई, 1 से उसके हम देखे 1 के नेबर कौन है, यानी कि उससे कनेक्टेड कौन कौन है, तो भाई ये पता चला 2 है भैया, 3 है भैया, 8 है, बहुत जन है। अब मैं उसके पास गए, एक के पास, अभी हम जाएंगे एक के पास। बट क्या करेंगे, देखो 1 के पास गए और 1 के जो जो नेबर है सबको अपने जाओ, कौन कौन है भाई, 2 3। आप सबको अभी विजिट करिए, सबको अभी ही विजिट करिए। भैया 2, 2 का नेबर कौन कौन है भैया, 4 5। 1 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 4 5, 4 और 5 दोनों का भी विजिट कर दिया। अब देखो डीएफएस होता है, आप क्या करते, 2 का बच्चे 4 5 था, 4 के पास जाते फिर उसको एक्सप्लोर करते, फिर आते वापस 2 के पास, फिर 5 के पास जाते। अभी ऐसा नहीं किया, 4 5 के चले गए, अब रुक गए। 1 के नीचे वाले लेवल में कौन कौन थे, 2 3 8। अब अभी उन सबके पास जाके देखो, एक्सप्लोर अभी भी करे पर नजरिया बदल गया। आप जब डीएफएस करते हैं 1 के पास जाते हैं, 1 से आप जाते हैं 2 के साइड, 2 से आप जाते हैं 4 के पास, 4 से आप देखते हैं और कुछ नहीं है तो वापस 2 के पास आते हैं, फिर जाते हैं 5 के पास। ऐसे आप जाते हैं। अभी आप 1 के पास गए, 1 के नीचे जो सारे भाई उनके पास जाओगे, फिर उनके नीचे जो सारे उनके पास जाओगे। तो 1 के नीचे 2 3 8 है, तो 2 के पास गया, 2 के नीचे कौन कौन है, 4 5, उनके पास जा नहीं रहा, बस वो नीचे है, मेरे को पता चल गया। 3 के पास गया, 3 के नीचे कौन है, 6 है, 1 1 तो विजिटेड है, 6 के पास गया। अच्छा अब मैं 6 के पास नहीं जाऊंगा, नहीं डीएफएस नहीं है। अब गया 8 के पास, 8 के पास गया, अब 8 के नीचे कौन है, 7, और ऊपर 1 है, बस खत्म। दैट्स इट। अब 4 के पास गया, 4 के नीचे कौन है, अभी एक लेवल खत्म हो गया, राइट। अभी और एक लेवल का बात आ रहा है, 4 के नीचे कौन है भाई, कोई नहीं है, मतलब 4 से जुड़ा हुआ कोई आदमी नहीं है, 5 से जुड़ा हुआ आदमी 2 और 6 है, पर दोनों विजिटेड ऑलरेडी। 6 से जुड़े हुए आदमी 5 3 7 है, 5 भी विजिटेड है, 3 भी विजिटेड है, 7 भी विजिटेड है। 7 से जुड़े हुए आदमी 6 और 8 है, सब विजिटेड है। सारा नोड विजिट हो गया, बट फैक्शन बदल गया। क्या आपका आंसर है, 1 2 3 8 4 5 6 7। और डीएफएस में आपका आंसर 1 2 4 5 3 6 8 7, 3 6 7 8, इस टाइप का कुछ आ जाता है, राइट। आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, कहीं कुछ कैलकुलेशन कैलकुलेशन यानी कि कुछ मिस्टेक, कुछ एज को छोड़ दिया होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मोटा मोटा आपको यही करना है, ठीक है। बीएफएस, अच्छा फिर बीएफएस भी हम लोग क्यों यूज करते हैं, वही सब नोट्स को विजिट करने के लिए, सेम ही है। अच्छा, तो काम अगर भैया सेम ही, ये सब नोट्स को विजिट ही अपने को करना है, तो डीएफएस ही करेंगे, बीएफएस का ऐसा क्या फायदा। दिस इज ऑल, दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ सर्च, एंड जैसे जैसे आप दोनों को यूज करोगे आपको पता चलेगा कितना ज्यादा फायदा है। मैं कुछ फायदे बता देता हूँ, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, ठीक है। यू वांट टू फाइंड अ डिस्टेंस, यू वांट टू फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ 6 from 1, and you want to find the shortest distance of 6 from 1, you want to find the शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 6 from 1, ठीक है। भैया अगर आप डीएफएस से विजिट करोगे, आप खुद प्रैक्टिकली सोचो क्या करोगे भाई, 1 से भैया जाएंगे 2 पे, 2 से जाएंगे भैया 4 पे, हाँ ना बोल रहे डीएफएस तो आना चाहिए आपको। फिर जाएंगे 5, 4 से 2 पे जाएंगे, फिर वहां से आएंगे 5 पे, फिर 5 से हो गया भैया, 5 से 2 पे गए, 2 का और कोई पड़ोसी बचा हुआ नहीं है, 1 के पास गए, नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी,
तो जब 5 के पास अपने गए, जो 5 का नेक्स्ट 6 है ना, हुआ नहीं 5, 6 का जाओगे राइट। तो 6 से जाओगे आप कहाँ, 6 का 3 7 है, 3 का जाओगे, 3 का कौन है 1, और 6 सब विजिटेड है, तो ये 8, ये ऐसा है नहीं राइट। फिर 6 से वापस आओगे, फिर जाओगे 7 के पास, फिर जाओगे 8 के पास, फिर 1 हो गया, सारा हो गया इस फैशन में राइट। तो मैं आपको पूछूं भाई 1 और 6 का डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कोई 1 2 3 4 बोलेगा कि एक्चुअली में तो दो ही है, 1 2, दो का ही डिस्टेंस है। बट अगर आप डीएफएस फैशन में विजिट कर रहे हो तो इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है, 4। ठीक है, अगर आप बीएफएस करोगे, यू नो 1 का लेवल क्या है मेरे भैया, 0। इसका इस लेवल 1 के हो गए, इस लेवल 2 के हो गए, डिस्टेंस क्या होगा 1 और 6 का, 2, खत्म। तो इफ यू वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, यू हैव टू रन अ बीएफएस। आपको किसी भी दो नोड का मान लो आपको 2 और 7 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, बीएफएस लगा दो। कैसे लगाएंगे भैया, 2 है, अब 2 के बच्चे कौन कौन है, 4 5 1 राइट। 2 के बच्चे आ गए भैया, 4 5 1, खत्म राइट। अब 4 का बच्चा तो कुछ नहीं है भैया, 5 का बच्चा कौन है, 6 अकेला है राइट। ठीक है, 1 का बच्चा भैया कौन है, 3 8 राइट, 3 और 8 राइट, खत्म। और फिर 8 का बच्चा कौन है भैया, 7। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपको किसका निकालना था भाई, 2 और 8 का राइट। 2 इधर लेवल 0 में, 8 लेवल 2 में राइट, तो हो गया डिस्टेंस 2। आपको निकालना होता है 2 और 7 का मिनिमम डिस्टेंस, तो क्या आता है 3। 2 और 1 का 1 नहीं है। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी राइट। आपको जिस दो नोड का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, अब उस नोड को स्टार्टिंग पॉइंट मानो, वहां से अपना लगाओ बीएफएस बिंदास, और फिर निकाल दो। एंड बीएफएस हमेशा मिनिमम डिस्टेंस देगा डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लेवर यू अप्लाई बीएफएस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन क्या, आपको बस बीएफएस सीखना पड़ेगा राइट। ठीक है फाइन। भाई आप भैया एक बात बताया नहीं, आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कि भैया ग्राफ तो ऐसा हो गया, ग्राफ को स्टोर वगैरह कैसे क्या करना चाहिए, है ना। मैं बोलता है दो तरीका होता है, एडजेंसी लिस्ट और एडजेंसी मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स प्रिफर्ड नहीं है, मैट्रिक्स सीपी में प्रिफर्ड टोटली नहीं है। इट्स रेड वार्निंग टू यू, अगर आप सोच रहे हो कि भैया सीपी में वी विल यूज एडजेंसी मैट्रिक्स, नहीं। सीपी में 99.999% केस में वी यूज एडजेंसी लिस्ट टू स्टोर द ग्राफ। ग्राफ या ट्री कुछ भी हो जाए, इसको स्टोर करते हैं, मैं दोनों स्टोर करना दिखा देता हूँ। लेट्स सी हैव ग्राफ राइट, ऐसा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, से 5, और ऐसा कुछ भी है 6, 3 से है कनेक्टेड 4, ऐसा कुछ ग्राफ है ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कैसे रहेगा, इनपुट में एग्जाम में तो आपको देगा एजेस देगा कि भाई 1 से 2 एक एज है भैया, 1 से 3 एक एज है, आपको ऐसे इनपुट में देगा राइट। 1 से 2, 1 से 3 एज है, 1 से 4 एज है, 2 से 5 एज है, और क्या भाई 3 से 4 एज है, और 3 से 6 भी एज है, 5 से 6 भी एज है। आई थिंक सारा कवर हो गया, 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक तो कुछ छूट गया भाई। बताओ देख क्या रहे हो आपको, बताओ बताओ बताओ। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 3 से 4, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 3 से 4, 2 से 5, 4 से, अच्छा 4 से 5 छूट गया था। तो ऐसे आपको इनपुट में देगा, उसको स्टोर कैसे करोगे, ठीक है। एक बना देना वेक्टर ऑफ लिस्ट, ठीक है। सब इधर लिख लो, किसका, सबका नाम, सारे एजेस का नाम, नोड्स का नाम बेसिकली राइट। आपका पहला नोड क्या है, 1 से 2। 1 से 2 भैया, तो 1 का एक बच्चा है 2, या 2 का बच्चा भी बने, कुछ भी बोलो, क्योंकि ग्राफ अनडायरेक्टेड है। मैं लास्ट टाइम बहुत क्लियरली डिस्कस किया था, अनडायरेक्टेड में यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, कहीं से कुछ भी कर सकते हो, तो आपको नहीं पता कौन किसका बच्चा है, तो आप ऐसे स्टोर करोगे। अच्छा भैया 1 से 3, तो 1 का बच्चा 3 है भैया, हाँ। 3 का बच्चा भी 1 है भैया। 1 से 4, 1 का बच्चा 4 है, 4 का बच्चा भी 1 है भैया। 2 से 5, 2 का बच्चा भैया 5 है, 5 का बच्चा भी 2 है भैया। 3 का 4, 3 से 4, 3 का बच्चा 4, 4 का बच्चा 3। 3 से 6, 3 का बच्चा 6, 6 का बच्चा 3। 5 से 6, 5 का बच्चा 6, 6 का बच्चा 5। 4 से 5, 4 का बच्चा 5, 5 का बच्चा। दिस इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स यू हैव टू मेक, सॉरी एडजेसेंसी लिस्ट यू हैव टू मेक, खत्म। इसके स्पेस आपको ज्यादा नहीं लगता, वो हमेशा जितना भी स्पेस लगे उतना क्वेश्चन आपको अलाउ करता है, ठीक है। स्पेस एन इंटू समथिंग लगता है, ज्यादा नहीं लगता, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना एडजस्ट है क्वेश्चन। दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट, ये आपने ग्राफ में कर दिया भैया। अगर ग्राफ डायरेक्टेड होता तो भैया ऐसे कुछ होता, 1 से 2 में जितना भी एडजस्ट हुआ सब डायरेक्टेड होता, तो कोई इशू नहीं था भैया। 1 से 2 स्टोर किया, 2 से 1 हम स्टोर नहीं करते, क्योंकि 1 से 2 ही जा सकते हैं। 1 से 3, तो 1 से 3 स्टोर करता, तो 3 से 1 स्टोर नहीं करता मैं। 1 से 4, 1 से 4 स्टोर करता, 4 से 1 स्टोर नहीं करता मैं। 2 से 5 है, तो भैया 2 से 5 स्टोर करता, 5 से 2 भी स्टोर नहीं करता।
समझ में आ रहा है? इतना ही फर्क है। अगर आप डायरेक्टेड है तो आपको पता है यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं वहां से वहां नहीं आ सकता, तो उसका भी मैं स्टोर नहीं करूंगा, नहीं तो इसका भी मैं स्टोर करूंगा। ये काम कैसे करूंगा? वेक्टर बना के, वेक्टर ऑफ वेक्टर है, 2D वेक्टर, वेक्टर वी। और मैं क्या करूँगा? वी ऑफ वन डॉट पुश बैक टू, वी ऑफ टू डॉट पुश बैक वन। सिंपल, ये तो आप कर सकते हो, बना सकते हो, राइट? ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग। भाई वो ट्री हो या ग्राफ, किसी में भी आप ऐसे ही करोगे। ट्री में क्या होता है भैया? ट्री में भाई अगर देखो, ट्री अगर कभी कभी ट्री ऐसे मान लो ट्री दे दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोल देता है ट्री रूटेड है, तो ट्री का रूट वन फाइनल है। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन की बात है, मैं बस अपना आइडिया से बता रहा हूँ, जो वेरिएशन मुझको पता है। ट्री का रूट फिक्स है कि भाई वन ही इसका रूट है, तो आप क्या बोलोगे भाई? अगर रूट फिक्स है तो आप बोल दोगे भाई ठीक है, तो वन से टू एक एज है, वन से थ्री एक एज है, टू से फोर एज है, टू से फाइव एज है, थ्री से सिक्स एज है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डोंट सी ट्री एज ए सेपरेट एंटिटी, ग्राफ जैसे ही सोचो। इसमें नो रूट फिक्स है आपका, राइट? तो मतलब ऐसा है ना कि अगर रूट फिक्स है तो वी ट्रेवल वो ग्राफ को उस ट्री का डायरेक्टेड ग्राफ सोच सकते हो। अगर रूट फिक्स आप सोचो, आपको फोर कैसे आना है, ठीक है, तो आप टू के थ्रू ही आओगे ना। मतलब ऐसा तो कभी नहीं जा सकते ना कि वन से टू, टू से फोर, आप ऐसे ही जाओगे ना। आप क्या ऐसे जा सकते हो? फाइव से टू, टू से फोर, ठीक ना? क्योंकि आपको फाइव तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे ही आना पड़ेगा, क्योंकि रूट फिक्स है। अगर रूट बोल के कुछ चीज नहीं होती तो आप किसी को भी रूट बना लेते। मैं बात समझो, अगर रूट वन नहीं होता तो मैं किसी को भी रूट, मैं फाइव को रूट बना दूंगा। तो अगर फाइव रूट बनेगा तो ट्री ऐसा दिखेगा, राइट? फाइव बच्चे का और टू और फोर, ऐसा समझ रहे हो? फिर टू का बच्चा वन है, वन का बच्चा थ्री, ऐसी का तो इस टाइप का कुछ ट्री दिखेगा। तो फाइव से आप टू फोर जा सकते हो, इट्स फाइन। बट अगर रूट फिक्स है तो आप वन से फोर आपको जाना है तो टू ऐसे ही जाओगे, आप ऐसे कभी नहीं जा सकते। दिस इज अ रॉन्ग थिंग, राइट? तो मतलब क्या है? तो भैया रूट फिक्स है तो वो ट्री एक्ट सेकंड रेटेड ग्राफ, तो अगर इसको आपको स्टोर करना है वाइज तो आप ऐसे स्टोर करोगे, राइट? वन में आएगा टू, वन में आएगा फिर थ्री, टू में आएगा भैया फोर, टू में आएगा फाइव, थ्री में खत्म। अगर भाई रूट फिक्स नहीं, आप क्वेश्चन बोले कि रूट आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन टाइम स्पेस सर्कमस्टेंस, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, हम किसी को भी रूट बना सकते हैं, तो हम स्टोर करते समय ऐसे करेंगे। बस खत्म, इतना ही काम था, और कुछ भी काम नहीं है। इतना आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा है, राइट? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टोरिंग। जरा लिस्ट वगैरह में माथा नहीं, सॉरी मैट्रिक्स में माथा नहीं लगाना, लिस्ट में स्टोर करना है। ट्री हो ग्राफ में स्टोर कैसे करेंगे, किस सर्कमस्टेंस है, आपको मैं समझा दिया हूँ, ठीक है? तो हियर इज क्लियर एंड पुट अ थम्स अप। तो बीएफएस हम लोग सीख लिए क्या होता है भैया, ये सीख लिए। अब मेरा रिकमेंडेशन है कि आज जो क्वेश्चन दिया मैं टफ क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे जब मैं समझाऊंगा। बट आई रिकमेंड यू, अगर आप पहली बार बीएफएस कर रहे हैं ना, तो आपको डीएसए में भी आप कभी बीएफएस वगैरह नहीं किए हो, तो ग्राफ का प्लेलिस्ट देख के आ जाओ भाई। उसमें बीएफएस का कुछ क्वेश्चन, प्लेलिस्ट भी मत देखो हम लोग, आप कहीं से भी ग्राफ प्रैक्टिस करके आ जाओ, लीड कोड से कहीं से प्रैक्टिस करो, किसी और का देखो, जो करना है करो। पर तीन चार बीएफएस को हाथ से कोड करके आओ, ताकि इसमें मजबूती बने। क्यू वगैरह यूज करते हैं, आपको पता होगा ये सब चीजें। और हो जाएगा, इतना कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस है भाई, कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे खुद से, तो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। वही पता है आपको, प्रोसेस पता है, मैं कितनी बार बताऊं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये करना है, सब करना है, जाओ क्वेश्चन पढ़ो। एंड मैं हिंट दे दिया, फिर इसको बीएफएस से सॉल्व करो। रिकर्शन बैटर से माइंड में आता रहेगा, छोड़ दो, बीएफएस से सॉल्व करो, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं अगले सेक्शन ऑफ द वीडियो में, सॉल्व करके आइएगा। गाइस आई होप आप सब क्वेश्चन पढ़ी हो और समझ गए हो, और ट्राई अपना बेस्ट लेवल पे किए होगे सॉल्व करने का, ठीक है? तो क्विकली एक बार क्वेश्चन ब्रीफ आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, राइट? ऐसा कुछ भी है वो, समथिंग, राइट? इस टाइप कुछ स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है। छोटा देता हूँ भाई, नहीं तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। एंड लेट्स से ऐसा दे देते हैं, ठीक है? आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड यू हैव टू रिमूव remove certain character of the string so that it becomes balanced. You have to remove certain character of the string so that it becomes balanced. गिवन एग्जांपल पे एक बार चलते हैं, अगर आपको बेटर समझ में आएगा। देखो, आपको ये स्ट्रिंग दिया हुआ था, राइट? तो आपको कुछ रिमूव करना है, मिनिमम रिमूव क्या कितना करोगे आप कि ये बैलेंस हो जाए, पहले मेरे को ये बताओ। तो आपको पता है भैया, अगर एक को हटा देंगे, लेट्स से ये वाला हटा देंगे, तो स्ट्रिंग बैलेंस हो जाएगा, राइट? पूरा बैलेंस में तो पता है ना, वैलिड पैरेंथेसिस, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सब किए होंगे, राइट? नहीं किए तो आई टाइप में आ रहा होगा, वैलिड पैरेंथेसिस, उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? उसका वीडियो बनाए थे हम लोग। तो या तो हम लोग को एक रिमूव करने से ये बैलेंस हो जा रहा है। अच्छा, एंड दिस इज द मिनिमम यू हैव टू डू, एक तो रिमूव करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात ये हो गया भैया,
एक रिमूव कहाँ से करें? यहाँ से करें तो बैलेंस हो गया, क्या पता और कहीं से करने से भी हो जाए। हाँ, अगर आप यहाँ से करोगे, लेट से इसको रहने दो। क्वेश्चन में कैसा दिया है देखो, क्वेश्चन में दिया है। हाँ, तो एक तो तुम यहाँ से रिमूव कर दिए अपने, राइट, तो बैलेंस हो गया। और एक तो कहाँ से कर सकते हो आप, और एक टू इफ यू डू फ्रॉम हियर, ये वाला। तो देखो, अभी भी बैलेंस हो गया, राइट, ऐसा हो गया। तो ओवरऑल बोलने का मतलब दो टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस आप बना पा रहे हो। एक तो आपको मिनिमाइज करना है, कितना आपको इरेज करना है एलिमेंट। तो कितना एलिमेंट इरेज करना है आपको, आप निकाल दिए, जैसे इस केस में पता चला एक इरेज करने से हम लोग का बैलेंस हो जा रहा है। अब एक इरेज करने से कितना यूनिक बैलेंस बन पा रहा है हमको ये देखना है। तो दो टू बन रहा है, तो दोनों को अपने को आउटपुट करवाना है इस केस में। इस केस में दो टू बनेगा। अच्छा भैया, एक को इरेज क्यों करेंगे अपने, राइट? पैरेंथेसिस वैलिड होगा कि नहीं, वही चेक करना है। पैरेंथेसिस में किसी को इरेज करना है, ए को तो इरेज, बिकॉज यू हैव टू रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए को क्यों हटाएंगे हम, वो बेकार है। अगर कुछ भी कैरेक्टर रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस मोमेंट पे, भैया ए क्या दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बी भी होता तो कोई इशू नहीं है, सी होता तो कोई इशू नहीं है। उसका मतलब लगाई मत। अगर पैरेंथेसिस एट एंड आपका बैलेंस है, तो ए बी सी जहाँ कहीं भी वो कोई आपको इशू नहीं देगा। उसको हम बस सोच सकते हैं ऐसे टाइम पास के लिए दिया हुआ है, उसका कोई इतना मेजर फंक्शन नहीं है, राइट? तो क्वेश्चन क्लियर है ना? आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें आप रिमूव सर्टन कैरेक्टर, हटाएंगे ही नहीं अपने, सर्टन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट टू मेक इट बैलेंस, एंड दिस सर्टन शुड बी द मिनिमम अमाउंट। एंड ये जो बैलेंस बन रहा है, ये कितना डिफरेंट बन सकता है, मतलब मान लो कि अब तीन रिमूव करना ही पड़ेगा आपको बैलेंस बनाने के लिए। तो तीन रूम रिमूव करने से, कहाँ कहाँ से रिमूव करने से अलग अलग टाइप के यूनिक स्ट्रिंग बने हैं, वो सारा आपको आउटपुट करवाना है, ठीक है? अच्छा, अगर आप आरएम फिर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता है फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, पहले हम लोग को कंस्ट्रेंट लिखना चाहिए 25, राइट? कुछ ब्रूट फोर्स टाइप का हम ट्राई कर सकते हैं, राइट? एंड सिंस मैं आप सबको हिंट दिया था क्या, बीएफएस, आई गेव यू द हिंट बीएफएस, राइट? हम्म। तो सोचो बीएफएस से कैसे सोचोगे, अभी अभी अपने बीएफएस समझ के आए हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल या इसमें समझते हैं, ठीक है? आपको नहीं पता आपको कितना रिमूव करना है, राइट? यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया, राइट? तो लेट्स ट्राई वेरी ब्रूट फोर्स। बीएफएस में तो क्या, अपने बस ये है, अपने एक एक रिमूव करके ट्राई करेंगे। एक रिमूव करते हैं भाई, जैसे अगर एक रिमूव कर दिए, अब कौन सा रिमूव करें, एक ही करना है। ये भी कर सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, एनी वन। तो इसको अगर किया तो क्या बनेगा, इसको अगर किया तो सेम वही बन रहा है। इसको अगर किया तो भी सेम बन रहा है। इसको किया तो ऐसा बन रहा है। तो यूनिक तो हम यूनिक ही बनाएंगे, बेकार में एक्स्ट्रा नहीं करना। दो टू वी आर गेटिंग, राइट? तो आफ्टर, फ्रॉम दिस, आफ्टर रिमूविंग वन एलिमेंट, वी गॉट दिस, राइट? अगेन अब हमारा क्यू में ये दो एलिमेंट आ गए, राइट, बीएफएस क्यू में। नाउ वी गो टू दिस वन, अगेन वी हैव टू रिमूव वन एलिमेंट। इसको रिमूव करेंगे तो ये बनेगा, इसको रिमूव करेंगे तो भी यही बनेगा, तो सेम है। और इसको रिमूव करेंगे तो ये बनेगा, टू डिफरेंट। और इधर देखो, इसको आप रिमूव करोगे तो ये बनेगा, इसको करोगे तब भी यही बनेगा, इसको करोगे तब भी यही बनेगा। तो एक ही बनाएंगे ये। एंड सिंस ये ऑलरेडी बन चुका है, तो ये भी कट गया। तो लेवल जीरो में ये था, लेवल वन में ये दो था, लेवल टू में ये दो आ रहा है, राइट? एंड सिंस लेवल टू में जो आ रहा है उसमें अगर आप चेक करोगे तो ये वैलिड है। So you got a first valid parenthesis, and इस लेवल में जितने भी वैलिड होंगे, दैट इज योर आंसर। थोड़ा चमका, हल्का, जिसको सम आइडिया लगा वो आइडिया लगा पाया। मैं इस एग्जांपल पे करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छा आइडिया लगेगा आप लोगों को। देखो, मजा आएगा। देखो, आपकी इनिशियली क्या है, ऐसा है, आपको सब पता करना है, राइट? मिनिमम कितना में। और मैं अभी अभी आपको एप्लीकेशन समझाया था बीएफएस का, जब आपको मिनिमम निकालना रहता है ना, इससे फाइनल डेस्टिनेशन का डिस्टेंस का मिनिमम अपने को निकालना है, तो वी यूज बीएफएस। कितना काम आता है। तो इधर बीएफएस बहुत ही अच्छा हम लोग को दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, भैया एप्लीकेशन अभी भी अपने को समझाएं, जब तुमको इधर से रिमूव करवाना है तो बीएफएस बहुत ही अच्छा काम आता है। करो। अब वी स्टार्ट फ्रॉम वन रिमूवल, राइट? तो एक मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, इसको रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा, आई गेट दिस। इसको रिमूव कर सकता था, आई गेट, राइट? और इसको रिमूव कर सकता था, आई गेट अगेन, है ना? और क्या कर सकता था भाई, इसको रिमूव कर सकता था, देन आई गेट। और कितना बचे, एक दो तीन चार पाँच छः, इसको रिमूव करूंगा तो सेम थिंग आई विल गेट। अगर आप इसको रिमूव करोगे तो यही मिलेगा, तो सिंस ये विजिटेड है अपने फेसेस पे नहीं जाएंगे। इसको रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा। अगर इसको रिमूव करोगे तो आपको मिलेगा ऐसा कुछ। हम्म। और ऐसा, राइट? हाँ। तो आफ्टर वन रिमूवल दिस आर पॉसिबल वेरिएशंस यू कैन गेट, करेक्ट? अच्छा, तो भैया अब इसमें अब आपको इस लेवल में देखते हैं क्या कोई ऐसा स्ट्रिंग है जो
कि परफेक्ट बैलेंस ऑर्डर में है। अगर कोई वैसा स्ट्रिंग है तो इसके आगे अपने को और बीएफएस नहीं करना है, जैसे इस केस में हम लोग पहले लेवल पे जब गए, राइट। तो इधर हमको दो ठो यूनिक मिला, पर दोनों में से कोई भी बैलेंस स्ट्रिंग नहीं था। तो वी हैव टू परफॉर्म बीएफएस वंस मोर, राइट। एंड अगेन सेकंड लेवल में वी गॉट वन। एंड सिंस एक भी आ गया, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, हम लोग पहुंच गए। एंड सिंस अब उस लेवल में जितने भी बैलेंस है वो सारे अपने को सी आउट करवाने हैं, क्वेश्चन यही बोल रहा है। थोड़ा सा सोचो तो बस इधर हम लोग को देखने से मिल रहा है कि ये बैलेंस है भाई। सिंस एक बैलेंस मिल गया तो खत्म। अब जो जो बैलेंस है वो आपका आंसर होगा, ये एक बैलेंस है और ये भी एक बैलेंस है भाई। तो आंसर टू। शायद इसके इसमें आंसर टू ही था, राइट। राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया, राइट। इनिशियल स्ट्रिंग है, हम एक जगह से रिमूव तो कर ही सकते हैं, कहाँ से करना है अपने को नहीं पता, हर जगह से ट्राई करेंगे रिमूव करने का। रिमूव किए तो वी गेट अ न्यू लेवल, लेवल वन आफ्टर वन रिमूवल। लेवल वन इज आफ्टर वन रिमूवल। अब कोई भी बैलेंस अगर हो गया, दैट लेवल इज द फाइनल आंसर लेवल, एंड यू टू सी आउट ऑल द बैलेंस parentheses in this level. If you're not getting anything, then you go to level two. After one more removal from level one, that's two removal from level zero, यानी कि इसमें से दो रिमूव करना। Now again you check क्या कोई भी बैलेंस है, कोई भी बैलेंस है, then you get your thing and you move ahead, right? बस यही यही करना था, राइट। इसका कम्प्लेक्सिटी क्या होगा आप खुद सोचो। स्ट्रिंग का लेंथ 25 हो सकता है, राइट। तो इनिशियल जिससे रिमूव करे से 25 करेक्टर हो सकता है, वी हैव 25 डिफरेंट ऑप्शंस टू रिमूव। एंड वर्स्ट केस में भाई क्या होगा कि यू गेट 25 डिफरेंट स्ट्रिंग, दैट्स व्हाट विल हैपन, राइट, इन द वर्स्ट केस, राइट। 25 डिफरेंट स्ट्रिंग यू गेट, राइट। अब फिर आप इससे फिर रिमूव करोगे, प्रैक्टिकली सोचो। अब इससे फिर रिमूव करोगे ना, तो बहुत से स्ट्रिंग के ना ओवरलैप करेंगे, करेंगे, करना ही पड़ेगा, बिकॉज एट एंड आप सारा सबस्ट्रिंग ही बना रहे हो। खुद से सोचा एट एंड बना क्या रहे हो, सारा सबस्ट्रिंग ही तो आपको चाहिए ना। इनिशियल स्ट्रिंग, राइट, यू आर रिमूविंग सम कैरेक्टर। ओके, सबस्ट्रिंग सारा सब सीक्वेंस बना रहे हो, कोई नंबर ABCD है, आप इसमें से कोई भी जो चार, दो, आप एट एंड सारा इसका सब सीक्वेंस जनरेट कर रहे हो, राइट। ABCD है, ठीक है, मान लो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, AB AC, मतलब एक रिमूव करोगे तो आपका पॉसिबिलिटी है ABCD, ACDE, ABCE और ABD, ऐसे कुछ होगा। फिर जैसे एक करोगे तो कुछ पॉसिबिलिटी तीन तीन का आएगा, फिर दो दो का, फिर एक एक का, राइट। तो एट एंड आपको पता है क्या कि सारा है क्या, सारा सब सीक्वेंसेस ऑफ दिस स्ट्रिंग, राइट। तो अगर स्ट्रिंग का वैल्यू 25 है, उसका कितना सब सीक्वेंस पॉसिबल है, 2 का पावर 25। In worst case, this is how many times you expand and come across this many nodes. And 2 का power 25, if I'm not mistaken, it's nothing but 10 का power 6 7 around, उससे बड़ा नहीं होता। Fine, you are doing it within your complexity range also, right? भाई मैं समझाया हूँ, मेरे हिसाब से नहीं समझ में आया है तो एक वीडियो रिवाइंड करना, थोड़ा सा खुद से एफर्ट माना, समझ में आ जाएगा। और कोड करने का ट्राई करो। कोड इसका करना टफ है, टफ नहीं मतलब, दिस कोड इज वन, किसमें बीएफएस का सब मेजर कंसेप्ट कंबाइन हो जा रहा है कोड में, मतलब बीएफएस का वन ऑफ द फाइनेस्ट कोड है ये, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई करो, बिकॉज अगर आप ट्राई करोगे तभी आप समझ पाओगे मेरी कोड जब मैं कर रहा हूँ क्या गलती रह जा रही है उसमें, आपकी आपकी कोड में क्या गलती रह जा रही है मेरा कोड देख के, ठीक है। आप लोग को देख के मैं नर्वस हो जाता हूँ भाई। ठीक है, चलो ट्राई करके आओ, फिर मिलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। तो कैसा है भी, आप सब ट्राई करके आ चुके हो, राइट। मैं कोड दिखा देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो भैया जैसे मैं बोला था वैसे ही क्यों, पहले तो अपने के लिए क्यू, और क्यू में पुश करिए इनिशियल स्ट्रिंग अपना जो है। अच्छा, अगर जो इनिशियल स्ट्रिंग है वही वैलिड है तो क्या है, इनिशियल वाला वैलिड है तो कुछ अपने को चेंज करना ही नहीं है, जीरो रिमूवल, उसी का आउटपुट करवा देंगे, रिटर्न कर देंगे। नहीं तो आ जाओ, ये सेट क्यों रखे हैं भैया, विजिटेट के लिए, विजिटेट के लिए। एक स्ट्रिंग मानना आपका ऐसा है, ठीक है। आप इस कुछ एक्सपेंड किए इसको ऐसा, इसको रिमूव करोगे तो क्या बनेगा ऐसा, इसको रिमूव करोगे तो आपका फिर सेम बन रहा है, राइट। तो ये आप विजिटेड में मार्क कर दोगे तो अगेन यू वॉन्ट कंसिडर दिस एनी मोर, राइट, यू वॉन्ट इंसर्ट इट इनटू द क्यू, ठीक है। इसके लिए तो सेट है ये, वाइट ट्रू लिख दिया, और इनिशियली जो क्यू का साइज 1 होगा तो 1 तक जाएगा, और आपका जो स्ट्रिंग है वो निकलेगा। मतलब होगा क्या, मान लो लेवल 1 में 4 नोड है, सिंपल रहते हैं, ठीक है। तो क्यू में 4 बच्चे हैं, है ना, क्यू का साइज 4 है। आप पहला बच्चे को निकाल दोगे क्यू से, निकालेंगे। एंड फिर इसका हर एक को आप रिमूव करोगे, राइट। ये मान लो ऐसा है, पहला पहला बच्चा ऐसा कुछ है, तो आप क्या करोगे, इसका हर एक एलिमेंट का रिमूव करके देखोगे, राइट। जिस केस में मैं किया हूँ इधर देखो, ये रहा। इसका साइज फिर इटरेट किया, मान लो मैं इसको रिमूव किया, तो इस, अगर अगर ओपन और क्लोज नहीं है तो रिमूव मैं नहीं करूंगा। से ए है तो ए को तो ना रिमूव करना है। मैं अभी मना किया तो कैरेक्टर को रिमूव करके कोई फायदा नहीं है भाई, आपका स्ट्रिंग अगर मान लो ऐसा है तो क्या फायदा है, एक रिमूव करने का, एक रिमूव करने से कभी फायदा मिलेगा ही नहीं आपको, पैरेंथेसिस बैलेंस करना एट एंड। तो कैरेक्टर है तो रिमूव नहीं करेंगे अपने, कैरेक्टर नहीं है, ओपनिंग है, क्लोजिंग ब्रैकेट कुछ भी है तो रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे भाई,
मानो आपको ये रिमूव करना है, तो यहाँ तक का सब स्ट्रिंग प्लस यहाँ तक का स्ट्रिंग, तो वही है, वहाँ आई तक का सब स्ट्रिंग प्लस आई के आगे का सब स्ट्रिंग, आई वाला रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आई वाला रिमूव हो जाएगी, सब स्ट्रिंग का सिंटैक्स है, आप देख सकते हो, यू कैन रेफर इट, राइट। अच्छा, अब जो हमको रिमूव करके मिला, क्या वो सेट में विजिटेड है? नहीं तो फिर अपना काम का नहीं ना। अगर वो विजिटेड है, नहीं है, तो अपने उस पर काम करेंगे, क्या काम करेंगे, उसको क्यू में डाल देंगे, राइट, वो नया वाला अपना आदमी आ गया, उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। और अगर ये वैलिड भी है, मतलब अंदर जैसे हम लोग क्या बोल रहे थे भाई, लेवल 2 का सारा स्ट्रिंग बना देंगे, राइट। फिर चेक करेंगे क्या कोई वैलिड था, अगर कोई भी उसमें वैलिड निकला तो हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे इस काम को, उसमें से सारा वैलिड को सी आउट करवा देंगे। वही मैं देखा, क्या कोई वैलिड है, वैलिड तो फैक्ट को ट्रू कर दिया, बस ट्रू कर दिया। और अंदर रन टाइम देख रहा था, बाद में भी देख सकते हो ये लेवल निकालने के बाद, मतलब ये लेवल जब आप सॉल्व कर दोगे, क्यू का एक लेवल, एक लेवल तो यही है ना क्यू का, वैलिड टी माइनस माइनस, ये क्यू का लेवल है, इसको आप सॉल्व करके यू कैन नाउ रन, जो नया क्यू बना उसमें आप रन कर सकते थे इस वैलिड वाला, मैं उसी समय रन कर दिया। तो अगर फैक्ट ट्रू है, मतलब उस समय जब रन किया था, जो करंट लेवल पे जा रहा था, उस लेवल में कोई ऐसा आदमी है जो कि वैलिड है, तो इस और क्यू को मैं इसके अंदर नहीं घुसूंगा, राइट, क्यू को ब्रेकआउट कर जाऊंगा। या फिर अगर क्यू का साइज 0 है, मतलब एक लेवल से नीचे और कोई स्ट्रिंग है ही नहीं फिर, मतलब क्या है इसका, भाई इसका मतलब यही होता है ना कि आप ऐसा सोचो कि लेट अस से यू हैव एन एम्प्टी, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो इससे आप रिमूव क्या करोगे, कुछ नहीं रिमूव करोगे, कुछ रिमूव नहीं करोगे तो क्यू में जाएगा क्या, कुछ नहीं क्यू में जाएगा, क्यू खाली रहेगा, तो मतलब रिटर्न क्या करना है आपको, ये रिटर्न करना है। ये एक बेस केस टाइप का सोच सकते हो, कुछ भी सोचो, तो क्यू का साइज अगर 0 है, मतलब क्यू में कुछ नया लेवल है ही नहीं, अब जो जिस लेवल पे इटरेट किया दैट वाज द लास्ट लेवल, और कोई लेवल है ही नहीं, तो मतलब और कोई लेवल है ही नहीं, तो अगर ऐसा वैसे है ही नहीं जो बैलेंस हो सकता है पैरेंथेसिस, राइट। ये भी एस केस है, सोचो भाई अगर स्ट्रिंग ऐसे एम्प्टी है बेसिकली, तब ये काम करना है, ठीक है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इधर लिख दिया बेकार में मैं, इसको रिमूव करने से कोई इशू नहीं होगा। इधर आ जाओ, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर, और मैं क्या अभी जो लेवल में क्यू में जो जो लोग है, राइट, उनमें से जो जो वैलिड है वो मेरा आंसर है, राइट, निकालूंगा, अगर वैलिड है तो आई विल पुश दैट एंड रिटर्न द आंसर। भाई ये एक बेस केस के लिए मैं लिखा हूँ, बेकार सोचो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, इधर देखो, इसका मतलब क्या है ना कि मैं पैरेंथेसिस कभी बैलेंस हो ही नहीं पा रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैरेंथेसिस बैलेंस ही नहीं हो पाए, ऐसा कभी हो गया तो दिक्कत की बात है, तो ऐसा नहीं होने वाला, कभी पैरेंथेसिस बैलेंस ही नहीं हो पाए हमेशा, एटलीस्ट एक क्लोजिंग ब्रैकेट तो देगा ही, क्वेश्चन बोल रहा है, तो अगर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, एक ओपनिंग ब्रैकेट है, आप जितना भी रिमूव करके कभी ना कभी बैलेंस तो कर ही पाओगे, तो क्यों कभी एम्प्टी होने वाला नहीं है। बट हाँ, क्यों उस केस में एम्प्टी हो जाएगा तो स्ट्रिंग खाली है इनिशियल इनपुट में, तो उसको इधर भी ऊपर में भी कैसे लिख सकते थे, अगर खाली है तो आपका काम कर दे, राइट। फाइन, वो केस को भूल जाओ, बाकी सब इतना ही है। और इस वैलिड की आपको पता है कैसे वैलिड चेक करते हैं हम लोग, क्लासिक स्टैक का क्वेश्चन होता है ये, इसको आप वेक्टर प्रीफिक्स से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं स्टैक से कर दिया हूँ, कोड लिखा हुआ था कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर ये ओपनिंग है तो स्टैक में पुश करो इसको, और अगर क्लोजिंग है तो ऊपर वाला ओपनिंग है तो इसको पॉप कर दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, नहीं तो रिटर्न फॉल्स, एल्स पूरा हो गया तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, दिस वाज द कोड। आई थिंक ये कोड आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आपको नहीं बच रहा है। इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, देन आई एम रियली हैप्पी। यू वांट बीएफएस, एंड बहुत ही तगड़ा वाला बीएफएस का क्वेश्चन किया, बिकॉज यहाँ पे हम लेवल बाय लेवल ट्रीट किए थे, लेवल 1 ने 5 नोट्स से 5 मिनट ट्रीट किए, फिर लेवल 2 बना, फिर लेवल 2 में पूरे ट्रीट किए, तो दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। एंड अगर आपको ये समझ में आ गया तो थैंक यू लिख दो नीचे, कुछ भी लिख दो, थैंक यू मत लिखो, शेयर कर दो बस, ठीक है, अंडरस्टूड लिख दो भाई, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।